नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया आज आपके लिए मटन की एक बहुत ही सरल और बहुत ही मनपसंद रेसिपी लेकर आया हूँ। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है मनपसंद। ये जब आप बनाएंगे तो ये हर आदमी को, बच्चों को, यंग लोगों को और बुजुर्गों को पसंद आएगी, ये मेरा दावा है। इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं आप देखेंगे, 4 मीडियम साइज़ के प्याज है मेरे पास, जिन्हें हम काट लेंगे। ये मेरे पास 800 ग्राम मटन है, बकरे का गोश्त। इसके अलावा मेरे पास ये काचरी का पाउडर है 1 चम्मच। ये गरम मसाला है पाउडर है आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर है और 2.5 चम्मच लगभग मेरे पास लाल मिर्च है। ये 50 ग्राम हमारे पास जो है ये दही है। 1.5 से 2 चम्मच नमक है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार लें। मिर्च भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार लें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसमें से मैं 1.5 चम्मच इसको टेबल स्पून यूज़ करूँगा इस रेसिपी में। यह नींबू का रस है 2 चम्मच और इसके अंदर 1 चम्मच शक्कर है। ये मेरे पास लगभग 100 ग्राम शुद्ध घी है। इन सबको मिला के हम बनाने जा रहे हैं मटन मनपसंद। इस रेसिपी में ये चूँकि बहुत ही अलग हटके रेसिपी है, हम जो है इसमें डालेंगे मिर्च, काचरी का काम होता है मटन को गलाना और टेस्ट को डेवलप करना। गरम मसाला आधा चम्मच मेरे पास हल्दी है। धनिया पाउडर है मेरे पास 2 चम्मच। कर्ड है हमारे पास। नमक साल्ट का प्रयोग कर रहे हैं इसमें हम, जो इसके अंदर बढ़िया मैरिनेशन में अच्छा चला जाएगा। 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और ये आधा चम्मच 1.5 चम्मच मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से यह नींबू और शक्कर का घोल तैयार किया है जो हमने, ये भी टेस्ट को डेवलप करता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लगभग 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं मटन मनपसंद। बहुत ही शानदार रेसिपी है ये, बहुत सिंपल। मैं घी का प्रयोग करता हूँ, आप चाहें तो तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी तेल आपको पसंद हो उसमें बना सकते हैं। वैसे घी में स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। इसको लगभग 1 से 2 मिनट गर्म होने देंगे हम। आप देख रहे हैं कि घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे धीरे से प्याज को इसमें डाल देंगे और इन प्याज को हम बढ़िया लाइट ब्राउन कर लेंगे। इसमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। आप देख रहे हैं कि प्याज जो है लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया ब्राउन हो गए। अब इसमें हम जो हमारा मैरिनेट किया हुआ मीट रखा हुआ है, जिसे हमने लगभग 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रखा था, इसे डाल देंगे। प्याज में हमने ये जो मैरिनेटेड मीट था हमारा, उसको पूरा डाल दिया है। अब इसको कम आंच पे हम लगभग 1 घंटे के लिए दम पे रख देते हैं। लगभग 1 घंटा हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इसे हमने 2-3 बार चला लिया था बीच बीच में और ये बहुत ही शानदार मसाला पक गया है। और मसाला भुन गया है, मीट भी अच्छा गल गया है। लगभग 90% मीट गल चुका है।
क्योंकि इसके अंदर हमने कांची का प्रयोग किया था। बहुत ही शानदार बना हुआ है ये। अब इसके अंदर हम जो है फ्रेगनेंस देने के लिए केवड़ा बटर का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 1 टेबल स्पून है ये, 2 ढक्कन। साथ ही चूँकि 800 ग्राम है इसलिए पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालें। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से खाना चाह रहे हैं, बाटी से, पराठे से, रोटी से या मक्के की रोटी से। उस हिसाब से हमें शोरबा तैयार करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया देख रहे हैं आप, ये बन चुका है। और ग्रेवी देख रहे हैं आप, ग्रेवी अभी भी बहुत रिच है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार रेसिपी है ये। मटन मनपसंद, हर आदमी को पसंद आती है ये। हल्का सा पानी का प्रयोग मैं और कर रहा हूँ इसमें। क्योंकि हमने पानी का प्रयोग किया है इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। मसाला चूँकि ऑलरेडी पक चुका है, मीट 90% टेंडर हो गया है, इसलिए मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ढक रहा हूँ दम पे। और आप देखेंगे कि हमारा मीट जो है 10 मिनट बाद बन के तैयार हो जाएगा। 10 मिनट बाद इसकी स्थिति देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि 10 से 15 मिनट लगभग हो चुके हैं और ये हमारा दम था, इस पर से मैं हटा रहा हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं क्या कलर है। मैंने हमेशा बोला है कि मैं कभी भी कलर का प्रयोग नहीं करता हूँ। ये मिर्ची है जो कि मथानिया मिर्च है, ये इसी का कलर है और उसी की फ्रेगनेंस है। अब मेरे पास जो है डालने के लिए हरा धनिया है। हरा धनिया डाल देता हूँ इसके अंदर। अब इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने मीट को एक सेपरेट बाउल में निकाल लिया है और ये हमारा मटन मनपसंद बन चुका है। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे एक बार जरूर बनाएं आप लोग। बहुत ही सिंपल विधि बताई मैंने आपको, पर बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको फिर पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।